फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत। अपील में अदालत ने असल फैसले में गलती को देखना होता है। अटॉर्नी जनरल, आपको हमें असली फैसले में गलती दिखाना होगी। केस अपील में आया है तो फिर सब कुछ खुल गया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। वकील लतीफ खोसा ने अदालत को आगाह किया, एक मुलजिम को फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, इसका 5 साल बच्चा फौत हो गया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप मुलजिमान के साथ इंसानों वाला सलूक तो करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, जिनका बच्चा फौत हो गया है उनकी मुलाकात को तरजीह दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब, इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिया, पहले बताते थे हर हफ्ते मुलजिमान की फैमिली से मुलाकात होती है, आप इसको जारी क्यों नहीं रखते। अटॉर्नी जनरल आपका बयान अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल ने मुलजिमान से आज अहले खाना की मुलाकातों की यकीनी दहानी करवा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक हुए। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत की गई। पीटीए जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस। डिप्टी कमिश्नर ने इजाजत दी, चीफ कमिश्नर ने मनसूख कर दी। क्या करना चाहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। चीफ कमिश्नर ने जलसे का मुअत्तल किया है, मनसूख नहीं किया। 40वीं के बाद जलसे की इजाजत दी जा सकती है। कायम मुकाम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का जवाब, 10 मुहर्रम के बाद की बात तो समझ आती है, 40वां तो बहुत दूर है। 40वें के बाद आप कहेंगे कि सैलाब आ गया, सर्दी हो गई। मुशावरत करें और मामले का मुस्तकिल हल निकालें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। केस की समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। गुस्से में दिया गया फैसला सही नहीं होता, लोग इंसाफ के लिए हमारी तरफ देखते हैं। नौजवान वकला को काफ़ी चीज़ों का नहीं पता होता, जो मसाइल आ रहे हैं उनको ठीक करना होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का तकरीब से खिताब। कहा, किसी वकील की सरजनिश का मकसद दिल आज़ादी नहीं बल्कि सिखाना होता है। फैसला लिखते हुए ये नहीं सोचते कि रोस्ट्रम पर किन जुमलों का तबादला हुआ। एफबीआर में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटाइजेशन हमारी माशी बका का मसला है। एफबीआर और दीगर इदारों में जारी इस्लाहाती मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर से मुताल्लिक़ इजलास। कस्टम्स का शोबा पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। कस्टम्स ऑपरेशन में हायल तमाम तरह ज़रूरी रुकावटें दूर की जाएँ। एफबीआर इन्फोर्समेंट का निज़ाम बेहतर करके महसूलात में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज्यादा कंट्रोल सूबों के पास है। वजारत दाखिला के मातहत टारगेटेड ऑपरेशंस और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ब्रीफिंग। और बाचा खान एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज में आग लग गई। मुसाफिरों और अमले को हंगामी तौर पर स्लाइड से निकाला गया। एमरजेंसी गेट पर बदमस्की से 12 से 15 मुसाफिर जख्मी हुए। फायर ब्रिगेड के अमले ने तैयारी में लगी आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबराह मुफस्सिल सैफुद्दीन से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सोल्जर बाजार में शाही शहीदान इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सूबों से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना आयतुल्ला अकीलुल गरवी और साबिक निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से भी मिले। जिला बाजोड़ के हल्का PK-22 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 11 उम्मीदवार मैदान में। ज़िमनी इलेक्शन के लिए 91 पोलिंग स्टेशन कायम, 43 पोलिंग स्टेशन हसास और 23 इंतहाई हसास करार। PK-22 में कुल वोटर्स की तादाद 1,79,000 से जायद है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 99,038 जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 79,972 है। रुकन कौमी असम्बली मुबारक ज़ेब ने PK-22 की नशिस्त खाली की थी।
बिलाल अफजल, उस्मान बहला और हसन चीमा को भी सिलेक्शन कमेटी से हटा दिया गया। पीसीबी ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरेट क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी नए सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कोचेस ने चंद खिलाड़ियों को नॉन सीरियस करार दे दिया। कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की शाहीन शाह अफरीदी के नारवा रवैये की शिकायत। दौरा आयरलैंड, इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी के नारवा रवैये की निशानदेही। वहाब रियाज और मैनेजर मंसूर राना ने शाहीन शाह अफरीदी के रवैये पर कोई एक्शन नहीं लिया। वहाब रियाज और टीम मैनेजर मंसूर को ओहदों से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शाहीन अफरीदी बदतमीजी करते थे, कोचेज और टीम इंतजामिया की बात नहीं सुनते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबी का भी जिक्र। खिलाड़ियों का एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग का भी इंकशाफ। वहाब रियाज ने खुद पर आयद इल्जामात रद्द कर दिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। मेरा एक वोट 6 वोटों पर कैसे हावी हो सकता है? ऐसे बयानात से मुत्तफिक नहीं कि सिलेक्शन कमेटी पर दबाव डाला। मीटिंग मिनट्स की सूरत में हर चीज रिकॉर्ड पर मौजूद है। कहने को बहुत कुछ है, ब्लेम गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सिलेक्शन कमेटी में रुकन के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए 100% दिया। वहाब रियाज का रद्द अमल। गैरेट क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिलेक्शन कमेटी में सबके यकसा हुकूक थे तो एक वोट 6 पर भारी कैसे? अब्दुल रज़्ज़ाक का रद्द अमल। बिजली सार्फिन को प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लगाने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस रिसाल हसन दरख्वास्त पर आज समाअत करेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, चेयरमैन नेपरा, लेस्को समेत दीगर को फरीक बनाया गया। शहरियों पर प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ का बोझ डाल दिया गया। अदालत वजारत एनर्जी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्म दे। दरख्वास्त में इस्तदा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में नेटो का 3 रोज़ा सरबराही इजलास। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की शिरकत। नेटो का चीन से रूस की हिमायत छोड़ने का मुतालबा। 1 साल के अंदर यूक्रेन को 40 अरब यूरो इमदाद की यकीन दहानी। यूक्रेन की नेटो और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की हिमायत का आदा। तमाम शराइत पूरी होने पर यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दी जाएगी। जंग महदूद रखने के लिए रूस से राब्ता रखने का फैसला। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए नेटो का नुमाइंदा खुसूसी तैनात करने का फैसला। नेटो समिट के पहले दिन का अलामिया जारी। गाजा जंग बंदी के लिए मसले फ़लस्तीन का हल ज़रूरी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है, खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। गाजा की जंग ने तनाज़ फ़लस्तीन के पुरअमन और मुनसिफ़ाना हल को नागुज़ीर बना दिया। जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी, ख़ित्ते में अमन और सलामती नहीं होगी। इजराइल की गजा पर बर्बरियत जारी। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों पर हमला। 27 अफराद शहीद, 53 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 38,295 हो गई। 88,241 अफराद जख्मी हो चुके हैं। तिब्बी इमदाद न मिलने पर इंतजामिया शुमाली गजा के 3 अहम अस्पतालों को बंद करने पर मजबूर। इजरायली तैयारों के वसी लेबनान में हमले। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया।